Welcome back, dear students. Today we are going to learn about the northern plains. You know that we are talking about major physiographic divisions of India. In the previous video, we have learned about the first physiographic division of India, that is the Himalayas. Coming down to the Himalayas, and coming down from the Himalayas comes a vast flat plain known as the northern plains. ठीक है, तो जब हम हिमालयाज के नीचे आते हैं तो हम हिंदुस्तान में बहुत बड़ा एक फ्लैट पीस ऑफ लैंड पाते हैं जिसका नाम है द नॉर्दर्न प्लेन्स। आज हम इस वीडियो में इन्हीं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी फीचर्स, लैंड फीचर्स हमारी ज़मीन पर है, ये डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स में बने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो हिमालयाज है, दीज आर द यंगेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। सबके बाद, सारे माउंटेन्स के बाद बने हैं। और हिंदुस्तान में जितने भी लैंड फीचर्स, 6 लैंड फीचर्स जो हमारे पाए जाते हैं, उनमें सबके बाद जो बने हैं, दैट इज़ एक तो है हिमालयाज और दूसरा हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स। ये सब के बाद, इनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी नहीं है, ये सब के बाद बने हैं, सारे फीचर्स के बाद बने हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराए थे तो हिमालयाज बन गए थे। नीचे से आया था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो मैंने आपको बताया था, इसको आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। पेनिनसुलर प्लेटू में ये ओल्डेस्ट लैंड मास है, पेनिनसुलर प्लेटू। इसके बीच में जब ये बन गए थे, हिमालय जो बन गए, तो हिमालयाज और इस इंडो जो है, जो आज का पेनिनसुलर प्लेटू, इसके बीच में एक खाई सी बन गई थी। ठीक है, डिप्रेशन सी बन गई थी। फिर ये डिप्रेशन जो है, ये कैसे बढ़ गई वो हम इसमें देखेंगे। ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, ये बनाए हैं 3 मेजर रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने। मेजर रिवर जो है उसमें इंडस है, जो यहाँ से पाकिस्तान जाता है, गंगा है, और इसके साथ यहाँ पे यमुना है, और यहाँ से जो आता है तिब्बत से ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये 3 मेन रिवर्स है। तो कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन जो है, ये इन्हीं 3 रिवर्स के इंटरप्ले से बने हैं और इनकी ट्रिब्यूटरीज से। ये आपको पता है, जब रिवर्स डिसेंड होते हैं किसी भी पहाड़ी से, जब वो डिसेंड होते हैं तो वो सबसे पहले इरोजन करते हैं, क्योंकि स्टीप स्लोप होता है, पानी का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो हायर रीचेस में जो है वो इरोजन करते हैं। फिर जब वो लोअर लेयर्स में पहुंचते हैं, डिप्रेशन में पहुंचते हैं, जब उनकी स्पीड कम हो जाती है तो वो डिपोजिशनल वर्क करते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में ऑलरेडी पहले डिप्रेशन थी, तो यहाँ पे इन तीनों रिवर्स और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इन्होंने डिपोजिशनल वर्क स्टार्ट की। तो आज यहाँ पे जो हम देख रहे हैं फ्लैट लैंड 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स पे, जिनको हम नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं, ये हमारे पास है। ये किन से बना है? जो मेन रिवर्स हमारे पास है, पेनिनसुलर रिवर जिनको हम कहते हैं, जो हिमालय से आते हैं, और बहुत सारे सीजनल रिवर्स जो पेनिनसुलर प्लेटू से आते हैं, उनके इंटरप्ले से ये प्लेन यहाँ पे बना हुआ है। तो अभी पता है कि रिवर जो अपने साथ सेडिमेंट्स लाते हैं उसको अलूवियम कहते हैं। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे जमा हो जाते हैं, ये यहाँ पे एक सॉइल बनाते हैं जिसको हम अलूवियल सॉइल कहते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है, ये किसकी बनी है? अलूवियल सॉइल से। और जब हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं, अलूवियल सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल ऑफ ऑल सॉइल्स। जितने भी हमारे पास सॉइल्स पाए जाते हैं, वो उनमें सबसे ज़्यादा फर्टाइल जो है वो अलूवियल सॉइल है। तो जब मैंने आपको बताया, जो रिवर यहाँ पे है हमारे नॉर्दर्न प्लेन, इनकी जो ईस्ट वेस्ट लेंथ है, यानी ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन जो है, दैट इज 2400 किलोमीटर्स। यानी जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये वेस्ट से, यानी गुजरात से लेके ईस्ट तक, वेस्ट बंगाल तक, हमारे पास कितने हैं? 2400 किलोमीटर्स पर ये पाए जाते हैं। और इनकी जो विड्थ है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इट वेरीज फ्रॉम 240 किलोमीटर्स टू 320 किलोमीटर्स। कहीं पे ये 320 है तो कहीं पे 240 इसकी विड्थ है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है। मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारे रिवर्स, क्योंकि ये रिवर्स से ही बना है, प्ले ऑफ रिवर से बना हुआ है, तो पानी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद है। और नॉर्दर्न प्लेन जिनको कहते हैं, तो जनरली जो ये एरिया है वो प्लेन है। इसकी वजह से इंडिया में सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया अगर कोई है तो वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। और नॉर्दर्न प्लेन्स को ही राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यहीं पे होती है, जो फीड सारी कंट्री को करती है, इसीलिए इसको राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
इसकी फिजियोग्राफी ऐसी है, मैंने अभी आपको बताया, फ्लैट है, टेम्परेचर भी ना ज़्यादा है ना कम है, हार्श क्लाइमेट इसका नहीं है, क्लाइमेट भी फिजिबल है, पानी भी है, ज़मीन जो है वो भी ज़रखेज़ है, सॉइल जो है फर्टाइल है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो है लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। और हमारा इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो भी यहीं पे पाया जाता है। जब रिवर्स, मैंने आपको बताया, रिवर्स जब यहाँ से आते हैं माउंटेन्स से, फिर जब ये प्लेन्स में आ जाते हैं, या जनरल स्लोप जहाँ पे होता है, लोअर अल्टीट्यूड जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे ये बहुत सारे ये फीचर्स बनाते हैं, जिसमें एक है रिवराइन आइलैंड। आइलैंड आपने सुना होगा, आइलैंड किसको कहते हैं? एरिया ऑफ लैंड हैविंग वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। लेकिन ये कहाँ पे? समंदर में पाया जाता है। लेकिन अगर किसी रिवर में आप कहीं पे एक एरिया देखोगे, कहीं लैंड, पीस ऑफ लैंड देखोगे जिसको चारों तरफ पानी हो, बीच में एक खुश्क ज़मीन का प्लाट है, तो इसको हम रिवराइन आइलैंड कहते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड पाया जाता है जिसको मजूली रिवराइन आइलैंड कहते हैं, जो ब्रह्मपुत्र से बना हुआ है। ठीक है, तो रिवर्स जो है ये जब फिर लास्ट स्टेज में आते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत सारे फीचर्स बनाते हैं। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम ड्रेनेज पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल है कि हमने यहाँ पे देखा, टॉपिक का नाम है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो जब हम प्लेन्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि शायद ये प्लेन्स जो है ये एक फ्लैट पीस ऑफ लैंड है, बिल्कुल इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। जबकि ये एक सही बात नहीं है। अगर हम देखेंगे ये प्लेन जो है ये एंटायरली फ्लैट नहीं है, बिल्कुल ऐसे फ्लैट नहीं है, इसमें भी बहुत छोटे छोटे हिल्स पाए जाते हैं, इसमें भी डिप्रेशन पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स को ऐसे देखते हैं तो हम इनको डिफरेंट, अगर हम इसको बारीकी से देखें तो हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द रिलीफ। तो पहले क्या होता है, मैंने आपको बताया, लास्ट जो हमारे पास हिमालयन रेंज है जिनको शिवालिक्स कहते हैं, शिवालिक्स के फ़ौरन बाद एक एरिया आता है लगभग 8 से 16 किलोमीटर। ठीक है, तो इस एरिया को यहाँ पे जो ऊपर जब रिवर्स आते हैं वहाँ पे उनके साथ जो कंकर और बोल्डर जो होते हैं वो यहाँ पे इस 8 to 16 किलोमीटर्स में ये डिपॉजिट करते हैं। तो इस एरिया को हम कहते हैं बाबर। यहाँ इस बाबर की एक खसूसियत है, जितने भी रिवर्स ऊपर से आते हैं ये डिसअपियर हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो हमें देखने में ऐसे लगता है कि ये ज़मीन के अंदर चले गए, लेकिन जब 8 to 16 किलोमीटर्स हम बाहर आते हैं तो फिर से ये रिवर्स जो है ये इमर्ज हो जाते हैं, ये ज़मीन से बाहर आ जाते हैं, और इस एरिया में मार्शी लैंड हम पाते हैं, दलदल वाली ज़मीन हम पाते हैं, और इस दलदल वाली ज़मीन को हम तराई रीजन कहते हैं। ठीक है, तो पहला जो है कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, पहला हिस्सा जो है इसका पहला पार्ट उसको हम बाबर कहते हैं। तो दूसरा पार्ट जो इसमें है जो मार्शी है इसको हम तराई रीजन कहते हैं। इस तराई रीजन के बारे में आपको एक बात बताऊँ कि ये बहुत ही ज़्यादा मार्शी होता है और इसमें बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड लैंड पाई जाती थी टिल 1947। लेकिन 1947 के बाद क्या हुआ, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान जो माइग्रेंट्स आए वो यहाँ पे सेटल हो गए, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट्स थे उनको कट डाउन करके यहाँ पे इन्होंने ये रहना स्टार्ट किया। उसके बाद अगर हम देखेंगे, उसके बाद जो जब रिवर्स नीचे आते हैं तो ये अपने साथ अलूवियम साथ लाते हैं। ठीक है, हर साल सैलाब आता है, ये बहते रहते हैं, तो इसके साथ अलूवियम कंटिन्यूसली आता रहता है, और ये जो अपना अलूवियम है ये डिपॉजिट करता रहता है अपने फ्लड प्लेन्स में। तो इन फ्लड प्लेन्स को भी हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहला वो है जो जिसमें ओल्डर अलूवियम पाए जाते हैं, यानी पुराने अलूवियम जो पिछले कई सौ सालों से आए हैं, उनको हम कहते हैं बंगर। क्या कहते हैं? बंगर। द ओल्डर अलूवियम नोन एज भंगर। तो ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली पाया जाता है। दूसरा जो हर साल नया नया आता है तो न्यूअर अलूवियम जो होता है उसको हम कहते हैं खदर। तो अगर हम देखेंगे तो 4 हिस्सों में हमने किसको, ये वाला होता है बंगर, ये टेरेस लाइक होता है, ऐसे टेरेस शेप्ड होता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो हमने देखा कि ये नॉर्दर्न प्लेन जो है ये प्लेन बिल्कुल, मतलब टोटली प्लेन बिल्कुल भी नहीं है। इनको भी हमने 4 हिस्से किए। पहले का हमने नाम रखा बाबर, दूसरे का नाम है तराई, तीसरे का हमने देखा बांगर, और चौथे का हमने देखा खदर। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन नॉर्दर्न प्लेन्स को 2 हिस्सों में हमने बांटा है। तो ये वाला हिस्सा इंडस से लेकर
गागरा तक, ये वाला जो इलाका है इसको हम पंजाब प्लेन्स कहते हैं। पंजाब प्लेन्स जो है इसका मैं आपको बता दूं ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है, क्योंकि 1947 में जो बंटवारा हुआ था, जो पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था, उसमें ज़्यादातर इसका जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में चला गया था। उसके बाद जो गागरा और तीस्ता के दरमियान, जिनको हम गंगा प्लेन्स कहते हैं, विच इज ड्रेन्ड बाय गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इनको हम गंगा प्लेन्स कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों वीडियो, पहले आप हिमालयाज़ का वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप नॉर्दर्न प्लेन्स का वीडियो देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पेनिनसुलर प्लेटू के मुतालिक बात करेंगे।